हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिडनाइट मैनिया के एक और नए एपिसोड में। आज की जो कहानी है वो एक मूवी पे बेस है जिसे दुनिया की सबसे शापित मूवी कहा जाता है और उस मूवी का नाम है एंटरम। एंटरम एक ऐसी मूवी है जो आज तक कभी अच्छे से रिलीज ही नहीं हो पाई। ये मूवी 1979 में बनी हुई थी। 1988 में इस मूवी का प्रीमियर बुदापेस्ट में लॉन्च किया गया था, पर उस थिएटर के स्टाफ वर्कर ने पॉपकॉर्न में LSD मिला दी थी। उसकी वजह से लोग पागल जैसी हरकतें करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे और उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी की भी मौत हो गई। तो उसके बाद इस प्रीमियर को रोक दिया गया। उसके बाद 1991 में इस मूवी को कैलिफोर्निया के एक थिएटर में लॉन्च किया जाता है और वहाँ जैसे इस मूवी को लॉन्च किया जाता है उस थिएटर में आग लग जाती है और वहाँ पे 60 लोगों की जान चली जाती है। पर ये मूवी फिर भी बच जाती है पूरा थिएटर चलने के बाद भी। पर इस मूवी की इंटरवल के बाद का पार्ट गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं मिलता। वो कहाँ गया वो किसी को नहीं मालूम। तो आज हम जानेंगे कि इस मूवी में ऐसी क्या स्टोरी है जिसकी वजह आज तक ये मूवी रिलीज हो ही नहीं पाई है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये मूवी दो भाई बहनों पे बेस है। भाई का नाम नेथन और बहन का नाम कैथरीन था। नेथन का पाला हुआ एक डॉग था जो बीमार था और उसकी वजह से मर गया था। तो नेथन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरा डॉग हेवन में गया होगा कि हेल में। तो उसकी माँ ऐसे ही बोल देती है कि तुम्हारा कुत्ता हेल में गया होगा क्योंकि तुम्हारा कुत्ता बहुत शैतान था। एक बार तुमको उसने काट भी लिया था, तो पक्का वो हेल में ही गया होगा। पर यह सुन के नेथन काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने डॉग से काफ़ी प्यार करता था। तो उसकी वजह से नेथन काफ़ी अकेले अकेले रहने लगा और किसी से बात भी नहीं करता। तो उसकी वजह से उसकी बहन काफ़ी चिंता में आ गई कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। तो कैथरीन एक प्लान बनाती है और उसके भाई को बताती है कि हम तुम्हारे कुत्ते की सोल को हेल से निकाल के हेवन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सुन के नेथन काफ़ी खुश हो जाता है और ये लगता है कि हम वो कैसे करेंगे। तो कैथरीन बताती है कि उसके पास एक शैतानी किताब है जिसे पढ़ के वो हेल तक जा सकते हैं और हेल से उसके कुत्ते की सोल को निकाल के हेवन तक पहुंचा सकते हैं। और नेथन जल्दी से जल्दी उस काम को करना चाहता था। जैसे ही उसकी माँ थोड़े दिनों के लिए शहर से बाहर जाती, वो दोनों जंगल में जाने का प्लान बनाते। पर वो जंगल था फॉरेस्ट ऑफ डेथ। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं की थी और वहाँ पे काफ़ी लोगों का कत्ल भी किया गया था। इसकी वजह से उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहा जाता है। कहा जाता है शैतान को जब स्वर्ग से फेंका गया था तो वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ही गिरा था। तो नेथन और कैथरीन निकल पड़ते उस जंगल की तरफ। वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचते, वहाँ पे एक पेड़ पे लिखा हुआ होता है कि इस जंगल में जो भी आएगा वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सुन के नेथन और कैथरीन थोड़ा घबराते हैं, पर फिर भी वो हिम्मत करके जंगल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा स्पॉट ढूंढ के वहाँ पे खुदाई करने का तय कर लेते हैं और उसी के पास वो अपना टेंट भी लगा देते हैं। कैथरीन अपनी बुक निकालती और नेथन को दिखाती। उसमें बेसिकली 4 लेवल थे। लेवल खुदाई करते ही नर्क तक पहुँचाने का रास्ता बताया गया था। तो पहले दिन ही खुदाई करने का काम चालू कर देते और उन लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ आगे आगे क्या होने वाला है। जैसे ही खुदाई करने का काम चालू करते उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। पर कैथरीन को लगता है कि ये जंगली जानवरों की आवाज़ है, तो वो जान नहीं देती। पर नेथन को काली परछाइयाँ भी दिख रही थी, पर वो कुछ बोला नहीं क्योंकि वो अपने डॉग को वो हेल से निकाल के हेवन तक पहुंचाना चाहता था। तो इसलिए वो कुछ बोलता नहीं। उसको लगता था कि अगर मैंने बोल दिया अपनी बहन को और उसको लगा कि मैं डर रहा हूँ तो वो मुझे लेके घर वापस चली जाएगी, और वो ऐसा चाहता नहीं था। पर उसी के बाद उनके थोड़ी ही दूर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगती। तो वो दोनों जाके छुपके से देखने लगते हैं कि वहाँ पे कौन है। वो जैसे ही जाके देखते वहाँ पे एक इंसान खुदकुशी करने के लिए आया हुआ होता है और वो जैसे ही अपने आप को मारने जाता है नेथन चिल्ला देता है। नेथन के चिल्लाने की वजह से वो इंसान नेथन और कैथरीन को देख लेता है और वहाँ से खड़ा होकर वापस चला जाता है। कैथरीन नेथन को लेके वापस टेंट तक आती है और दोनों खाना खाते और आराम से सो जाते। दूसरे दिन वो वापस खुदाई चालू करते हैं। वहाँ तक वो दूसरे लेवल तक पहुँच चुके थे। जैसे ही वो लेवल 2 पे पहुँचे उनको वो परछाइयाँ और ज़्यादा दिखने लगी और यह परछाइयाँ उसको काफ़ी क्लियर होती दिख रही थी। और वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो घबरा जाता है, अंदर से डरा हुआ होता है, पर वो कुछ भी अपनी बहन को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो अपने डॉग को हेवन तक पहुँचाना चाहता था। पर कैथरीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कैथरीन नेथन को लेके एक ऐसी जगह पे गई जहाँ लोगों की लाश चीज़ें रखी जाती थी। जो लोग जंगल में आके खुदकुशी कर लेते थे, उनके रिलेटिव्स उनकी जो सबसे प्यारी चीज़ थी वो वहाँ का भी आके रख देते थे। तो कैथरीन भी नेथन को वहाँ लेके जाती है और वहाँ पे उसको जाके बोलती है कि यहाँ पे तुम अपने कुत्ते का बेल्ट रख दो ताकि वो इस बेल्ट को देख के पहचान सके कि तुम यहाँ पे आए थे और उसको हेवन तक पहुँचाने के लिए उसको मदद करोगे। तो नेथन वैसा ही करता है और उसका बेल्ट वहाँ पे रख देता है और उसके बाद वो दोनों वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद होता है लेवल 3 चाल।
लेवल 3 चालू होते ही नेथन को जो जंगल में परछाइयाँ दिख रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखने लगी थी, और उसकी परछाइयों के ऊपर 2 सींग भी थे और वो अच्छी तरीके से वो देख रहा था। नेथन वो परछाई देख के डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी बहन उसको संभालती है और टेंट में वापस ले जाती है और उसको बोलती है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं खोद लेती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद नेथन वापस आता है खुदाई करने के लिए, पर उसकी बहन कहती है तुमको चलो मैं एक नदी के पास ले जाती हूँ और वहाँ जाके दिखाती हूँ कि वहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। जैसे ही वो नेथन को नदी के पास लेके जाती है, नेथन को उस नदी में भी परछाइयाँ दिखना चालू हो जाता है। तो उसकी वजह से वो डर जाता है और कैथरीन उसके कहती है चलो हम वापस चलते हैं। जैसे वो टेंट की तरफ वापस मुड़ते हैं, वहाँ पे थोड़ी दूर पे नेथन के डॉग का पट्टा पड़ा हुआ था, पर कैथरीन ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, देखो तुम्हारा कुत्ता एवन तक चला गया है। सब बोलते ही जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी और नेथन और कैथरीन कांपने लगी और भागने लगे। भागते भागते वो एक जंगल के बाहर तक पहुँच गए। वहाँ पे एक गाँव देखते और वहाँ पे जाने का तय करते। जैसे वो गांव में जाते, वहाँ जाके तो वो देखते वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे। सो एक शैतान की मूर्ति बनाई हुई थी लोहे से, उसको आग लगा रहे थे। और कैथरीन का ध्यान एक डॉल पे जाता है। वो डॉल जो पहले दिन पे आया हुआ इंसान था आत्महत्या करने के लिए, उसी की डॉल थी। की वजह से कैथरीन समझ जाती है कि उन्होंने उस इंसान को उस शैतानी पुतले में डाल के चला दिया है और वहाँ से वो भागने लगते हैं। पर वो दोनों नेथन और कैथरीन को देख लेते और उनका पीछा करते और उनको आखिरकार पकड़ लेते और पिंजरे में लॉक कर देते। थोड़ी देर बाद उसमें से एक बंदा आता है और कैथरीन को छेड़ने लगता है। यह देख के नेथन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी वजह से दूसरा इंसान गुस्से में आता है और नेथन को उस पिंजरे से निकाल के उस शैतानी पुतले में रख देता है और उसके नीचे आग लगा देता है। कैथरीन काफ़ी डर जाती है और वो जोर जोर से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार वो पिंजरा तोड़ के बाहर निकल जाती है। दोनों में से एक की गन छीन के वो दोनों को गोली मार देती है। पर वो जैसे ही नेथन को उस पुतले से बाहर निकालती है, नेथन पूरा काला पड़ चुका था, पर फिर भी वो अपने भाई को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। पर वो जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। वो घूम फिर के एक ही जगह पे वापस आ रहे थे बार बार, और यहाँ पे आ गया था लेवल 4। वो जैसे ही भाग रहे थे जंगल पे, उनके पीछे कुत्तों की आवाज़ें आने चालू हो गई थी। तो कैथरीन समझ चुकी थी कि ये कुत्तों की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हेल के गार्ड इन सिरों वाले एक कुत्ते की है। जल्दी से अपने भाई को लेकर टेंट की तरफ बढ़ती है और टेंट पे जाके छुप जाती है और वो दोनों डर के मारे जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करते। कैथरीन को तो नींद आ जाती है, पर नेथन टेंट के बाहर निकल के नदी की तरफ बढ़ने लगता है। नदी की तरफ जैसे ही वो बढ़ता है, उसके डॉग का पट्टा उसको मिल जाता है। तो वो समझ जाता है कि उसका डॉग हेल से बाहर निकल चुका है। उसके बाद वो आसमान में देख के हंसने लगता है। कुत्ते की सोल की जगह नेथन की सोल को ले लिया गया था और अब बारी थी कैथरीन की। तो नेथन पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ चुका था और वो कैथरीन की तरफ बढ़ने लगता है। जब कैथरीन उठ जाती है और वो डर के पिस्तौल पकड़ लेती है। पिस्तौल पकड़ के वो फायरिंग ही करने वाले थे, पर टेंट के बाहर नेथन था और ऊपर वो जैसे ही टेंट के बहुत पास पहुंच जाता है, कैथरीन गन फायर कर देती है। पर गन फायर होते ही इस मूवी का इंटरवल आ जाता है। इस इंटरवल का साइन ऐसा, मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती। उसके बाद का पार्ट आज तक नहीं मिला और किसी को नहीं पता कि वो पार्ट कहाँ है। अगर आपको इस मूवी के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छी स्टोरियाँ लाऊँ। और मैं सीरियल किलर सीरीज बहुत जल्द चालू करने वाला हूँ। मैं उसी के रिसर्च में पड़ा हुआ हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, पर पक्का इस मंथ तक वीडियोस सीरियल किलर की भी आ जाएगी। तो स्टे ट्यून। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है।